और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। प्रश्न: मैं एक हिंदू हूँ, मुझे क्यों एक मसीह विश्वासी बनने के लिए विचार करना चाहिए? उत्तर: कई खंडों में हिंदू धर्म की मसीह विश्वास के साथ तुलना करना अत्यंत कठिन है। पश्चिम देशों के लोगों के लिए हिंदू धर्म को आत्मसात करना कठिन है, क्योंकि यह एक अस्थिर धर्म है। यह एक समृद्ध इतिहास और विस्तृत धर्म दर्शन की असीम गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। इस संसार में कदाचित ऐसा कोई धर्म होगा जो अपने आप में ही बहुत ही अधिक विचित्र और अलंकृत हो। हिंदू धर्म और मसीह विश्वास की आपसी तुलनात्मक धर्म के नए विद्यार्थियों को आसानी से आश्चर्य में डाल सकती है। इसलिए प्रस्तुत प्रश्न के ऊपर बड़ी ही सावधानी और नम्रता के साथ विचार करना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ उत्तर हिंदू धर्म के किसी भी बिंदु के ऊपर गहन समझ या इसकी व्यापक जानकारी होने का दावा नहीं करता है। यह उत्तर दोनों धर्मों की तुलना केवल कुछ ही बातों को लेकर इस प्रयास की प्राप्ति के साथ करता है कि कैसे मसीह विश्वासी के ऊपर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। प्रथम, मसीह विश्वासी के ऊपर इसकी ऐतिहासिक व्यवहारिकता के कारण विचार किया जाना चाहिए। मसीह विश्वास के पात्र और घटनाएं इतिहास के ढांचे के भीतर इस तरह से निहित हैं, जो विधि चिकित्सा शास्त्र संबंधी विज्ञानों और पुरातत्व विज्ञान और तथ्यात्मक आलोचना के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। हिंदू धर्म का निश्चित ही एक इतिहास है, परंतु इसका दर्शन, पौराणिक कथाएं और इतिहास इतने अधिक धुंधले हैं कि अक्सर यह पहचान करना कठिन हो जाता है कि कहां से आरंभ किया जाए और कहां पर समाप्त किया जाए। पौराणिक कथाओं को खुले तौर पर हिंदू धर्म में स्वीकार किया गया है, जिसके कारण यह देवताओं के स्वभाव और व्यक्तित्वों का वर्णन देने के लिए पौराणिक कथाओं की व्यापकता का उपयोग करता है। हिंदू धर्म में ऐतिहासिक अस्पष्टता के कारण निश्चित रूप से लचीलापन और अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, परंतु जब एक धर्म ऐतिहासिक नहीं होता है तो यह कम स्वाद वाला होता है। यह ना तो इस बिंदु पर जांच के ऊपर खरा उतरता है, अपितु ना ही इसका सत्यापन हो सकता है। यह यहूदियों का शाब्दिक इतिहास है और अंततः मसीह विश्वास की परंपरा, जो मसीह विश्वास के धर्म विज्ञान को सत्यापित करती है। यदि आदम और हव्वा अस्तित्व में नहीं थे, यदि इज़राइल मिस्र की बंधुआई से बाहर निकल कर नहीं आया था, यदि योना मात्र एक रूपक कथा होती, या यदि यीशु इस पृथ्वी पर चला फिरा ना होता, तब तो पूरे के पूरे मसीह विश्वास को इन बातों के ऊपर टुकड़ों में बिखरने की संभावना है। क्योंकि मसीह विश्वास के लिए एक गलत इतिहास के होने का अर्थ है कि इसके पास एक खोखला धर्म विज्ञान है। इस तरह का ऐतिहासिक स्थायित्व मसीह विश्वास की एक कमजोरी हो सकती है, परंतु उन बातों को छोड़कर जो मसीही परंपरा के ऐतिहासिक रूप से पुष्ट किए जाने वाले भाग हैं, जिन्हें अक्सर वैध ठहराया गया है, जिसके कारण कमजोरी एक सामर्थ्य बन जाती है। दूसरा, जबकि दोनों अर्थात मसीह विश्वास और हिंदू धर्म के पास मुख्य ऐतिहासिक पात्र हैं, तब केवल यीशु मसीह को ही शारीरिक रूप से मृतकों में से जी उठा हुआ दिखाया गया है। इतिहास में बहुत से लोग बुद्धिमान शिक्षक रहे हैं या जिन्होंने धार्मिक आंदोलनों को आरंभ किया था। हिंदू धर्म के पास भी बुद्धिमान शिक्षक और पार्थिव अगुवे रहे हैं, परंतु यीशु उनमें अलग ही खड़ा होता है। उसकी आत्मिक शिक्षाओं की एक जांच के द्वारा पुष्टि हुई है, जिसमें केवल अलौकिक सामर्थ्य ही सफल हो सकती है, अर्थात मृत्यु और शारीरिक रूप से जी उठना, जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी और स्वयं में पूरा किया था। मत्ती 16:21, मत्ती 20:18-19, मरकुस 8:31, लूका 9:22, यूहन्ना 20:21 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। इसके अतिरिक्त पुनरुत्थान का मसीही सिद्धांत हिंदू धर्म के पुनर्जन्म के धर्म सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। ये दोनों विचार एक जैसे नहीं है और यह केवल पुनरुत्थान ही है जिसके द्वारा ऐतिहासिक और प्रत्यक्ष अध्ययन से निश्चयात्मक तरीके से निष्कर्ष को निकाला जा सकता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विशेष रूप से लौकिक और धार्मिक विद्वता दोनों के द्वारा ही विचार योग्य तर्क संगतता को पाया जा सकता है। इसका सत्यापन पुनर्जन्म के हिंदू धर्म सिद्धांत की पुष्टि के लिए
कुछ भी नहीं करता है। नीचे दी हुई भिन्नताओं के ऊपर ध्यान दें। पुनरुत्थान में एक मृत्यु, एक जीवन, एक नश्वर शरीर, एक नया और अमर महिमामय शरीर सम्मिलित है। पुनरुत्थान अलौकिक हस्तक्षेप के द्वारा घटित हुआ है। एक ईश्वरवादी, पाप से छुटकारा देने वाला और अंत में केवल अंतिम समय में ही प्रकट होता है। पुनर्जन्म, इसके विपरीत असंख्य बार घटित होने वाली मृत्यु, असंख्य जीवनों को, असंख्य नश्वर शरीरों को और अमर शरीर को अपने में सम्मिलित करता है। इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म प्राकृतिक व्यवस्था के द्वारा घटित होते हुए सामान्य रूप से सर्वेश्वरवादी अर्थात परमेश्वर ही सब कुछ है, कर्म के सिद्धांत पर आधारित हो चलित और सदैव कार्यरत रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विभिन्नताओं की सूची को प्रस्तुत करना किसी भी तरह से सत्य को प्रमाणित नहीं करता है। तथापि यदि पुनरुत्थान को ऐतिहासिक रूप से प्रदर्शित किया जाए तो इन दोनों में मृत्यु उपरांत जीवन के विकल्प का अंतर न्याय संगत वित्रांत को गैर न्याय संगत वित्रांत से पृथक कर देता है। मसीह का पुनरुत्थान के ऊपर विस्तृत मसीही धर्म सिद्धांत दोनों ही विचार किए जाने के योग्य हैं। तीसरी बात, मसीहत का पवित्र शास्त्र ऐतिहासिक, उत्कृष्ट और गंभीर रूप से विचार किए जाने के योग्य है। कई जांचों में बाइबल, हिंदू वेद और अभी तक के इतिहास की सभी अन्य प्राचीन पुस्तकों में कहीं अधिक बढ़कर पाई गई है। एक व्यक्ति यहाँ तक कह सकता है कि बाइबल का इतिहास इतना मजबूर कर देता है कि बाइबल के ऊपर संदेह करना ही स्वयं इतिहास के ऊपर संदेह करने जैसा है, क्योंकि यह अभी तक के इतिहास की सभी प्राचीन पुस्तकों में ऐतिहासिक रूप में सबसे अधिक पुष्टि की हुई पुस्तक है। पुराने नियम अर्थात इब्रानी बाइबल की अपेक्षा केवल एक ही ऐसी और पुस्तक नया नियम है जिसकी ऐतिहासिक रूप से पुष्टि हुई है। नीचे दी हुई इन बातों पर ध्यान दें। अभी तक के इतिहास में किसी भी प्राचीन पुस्तक की अपेक्षा नए नियम की अधिक मूल पांडुलिपियां अस्तित्व में हैं। लगभग 5000 प्राचीन यूनानी पांडुलिपियां और अन्य सभी भाषाओं को मिलाकर 24,000 पांडुलिपियां अस्तित्व में हैं। इतनी अधिक मात्रा में पांडुलिपियों की बहुलता एक आश्चर्यजनक शोध का आधार बनती है, जिसके द्वारा मूल पाठों की जांच एक दूसरे के विरुद्ध करते हुए की जा सकती है। यह पहचाना जा सकता है कि मूल पांडुलिपि ने क्या कहा है। दूसरी, नए नियम की पांडुलिपियां प्राचीन इतिहास के किसी भी दस्तावेजों की अपेक्षा मूल पांडुलिपियों के बहुत ही निकटता में पाई गई है। इसकी सभी पांडुलिपियां समकालीन लोगों अर्थात आंखों देखे हुए गवाहों की समय अवधि में पहली ईस्वी सन में ही लिखी गई थी और हमारे पास जैसा कि ईस्वी सन 125 में कहा गया था उसी तरह की पांडुलिपियों के अंश पाए जाते हैं और पूरा नया नियम ईस्वी सन 250 में की तिथि का पाया जाता है। नए नियम की सारी पुस्तकों का आरंभ में आंखों देखे हुए गवाहों की समय अवधि में ही लिखे जाने का अर्थ यह है कि उनके पास पुरानी कथाओं और लोक साहित्य की रचना करने के लिए समय ही नहीं था। इसके साथ ही उनके द्वारा दावा की हुई सच्चाइयों की जवाबदेही कई कलीसियाओं के सदस्यों के द्वारा कर ली गई है, जो घटनाओं के व्यक्तिगत रूप से आंखों देखे हुए साक्ष्य थे जो इन तथ्यों की पुष्टि कर सकते थे। तीसरा, नए नियम की पांडुलिपियां किसी भी प्राचीन साहित्य की अपेक्षा सबसे ज्यादा सटीक हैं। जॉन आर रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक परमेश्वर के प्रति ईमानदार में ऐसे लिपिबद्ध किया है कि नए नियम की पांडुलिपियां 99.9% सटीक है, अर्थात किसी भी पूर्ण प्राचीन पुस्तक की अपेक्षा सबसे अधिक सटीकता के साथ है। ब्रूस मेट्जर, यूनानी नए नियम के एक विशेषज्ञ, बड़ी विनम्रता के साथ इसे 99.5% सटीक होना कहते हैं। चौथा, मसीह एक ईश्वरवाद के सर्वेश्वरवाद और बहु ईश्वरवाद से ज्यादा लाभ है। हिंदू धर्म को केवल सर्वेश्वरवाद अर्थात परमेश्वर सब कुछ है या केवल बहु ईश्वरवाद अर्थात कई ईश्वर का होना के रूप में ही चिन्हित करना उचित नहीं होगा। हिंदू धर्म की शाखा के ऊपर आधारित हो एक व्यक्ति सर्वेश्वरवादी, बहु ईश्वरवादी, अद्वैतवादी अर्थात सब कुछ एक है
एक ईश्वरवादी या कई अन्य विकल्पों के रूप में स्वयं की व्याख्या कर सकता है। तथापि हिंदू धर्म में दो शाखाएं बहुत ही दृढ़ता के साथ पाई जाती हैं, अर्थात बहुईश्वरवादी और सर्वेश्वरवादी। मसीही एक ईश्वरवादी ने इन दोनों के ऊपर लाभ को चिन्हित किया है। स्थान की कमी के कारण इन तीन दृष्टिकोणों की तुलना यहाँ पर उनके केवल एक तथ्य अर्थात नैतिकता के साथ की गई है। बहु ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद के पास उनकी नैतिकता के लिए सद्गिंध आधार पाए जाते हैं। बहुईश्वरवाद के साथ यदि बहुत से ईश्वर पाए जाते हैं, तब किसी ईश्वर के पास अंतिम नैतिक मापदंड है जिसकी नैतिकता का पालन मनुष्य को करना चाहिए। जब बहुसंख्यक ईश्वर हो जाते हैं, तब उनके नैतिक मापदंड की पद्धतियां या तो आपस में संघर्षरत नहीं होती हैं या संघर्षरत होती हैं, या फिर अस्तित्व में है ही नहीं। यदि यह अस्तित्व में है ही नहीं, तब तो नैतिकता को आविष्कृत किया गया है और यह आधार ही नहीं। इस धारणा की कमजोरी स्वयं प्रमाणित हो जाती है। यदि नैतिक मापदंड की पद्धतियां आपस में संघर्षरत नहीं है, तब किस सिद्धांत के ऊपर वे केवल एक दूसरे के साथ पंक्तिबद्ध हैं। पंक्तिबद्ध होने के लिए उनका जो भी सिद्धांत हो वह ईश्वरों में सर्वोच्च ही होगा। इस स्थिति में ईश्वर सर्वोच्च नहीं हुए, क्योंकि वह किसी अन्य अधिकार के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए कोई सर्वोच्चम वास्तविकता है जिसके प्रति उन्हें अधीन होना होगा। यह सच्चाई बहु ईश्वरवाद को हल्का, यदि ऐसा नहीं है तो खोखला प्रकट कर देता है। तीसरे विकल्प के रूप में यदि ईश्वर सही और गलत के प्रति अपनी नैतिकता के मापदंड में एक दूसरे के साथ संघर्षरत है, तब तो वे एक ईश्वर का आज्ञा पालन दूसरे के साथ स्वयं को खतरे में डालते हुए करते हैं, जो उनके ऊपर उसके दंड को ले आता है। नैतिकता संबंधात्मक होती है। एक ईश्वर के लिए भलाई आवश्यक नहीं है कि यह एक ही उद्देश्य की प्राप्ति और विश्वव्यापी अर्थ में सबके लिए भलाई हो। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के द्वारा एक बच्चे का बलिदान देवी काली को भेंट स्वरूप चढ़ाना हिंदू धर्म की किसी एक शाखा के लिए प्रशंसनीय होगा, परंतु अन्यों के लिए निंदनीय होगा। परंतु निश्चित रूप से बच्चों का बलिदान अपेक्षाकृत आपत्तिजनक है। कुछ बातें चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सभी कारणों और अपने प्रगटीकरण के द्वारा सही या गलत होती हैं। सर्वेश्वरवाद भी बहुदेव ईश्वरवाद से ज्यादा सर्वोत्तम नहीं है, क्योंकि यह भी दृढ़ता पूर्वक यही कहता है कि अंत में केवल एक ही ईश्वरीय वास्तविकता है। इस प्रकार यह भलाई और बुराई के मध्य अंतिम रूप से अंतर को होने देता है। यदि भलाई और बुराई वास्तव में एक दूसरे से भिन्न है, तब एक इकलौती अदृश्य वास्तविकता नहीं हो सकती है। सर्वेश्वरवाद अंततः नैतिक रूप से भलाई और बुराई के मध्य में अंतरों को नहीं होने देता है। भलाई और बुराई एक ही अविभाज्य वास्तविकता से निकल कर आती है, और यदि ऐसे अंतर जैसे कि भलाई और बुराई को निर्मित भी किया जा सकता है, तो भी कर्म के सिद्धांत का संदर्भ इस अंतर के नैतिक संदर्भ को शून्य कर देता है। कर्म का सिद्धांत एक अव्यक्तिक सिद्धांत है जो बहुत कुछ प्राकृतिक व्यवस्था के जैसे है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या निष्क्रियता के सिद्धांत का होना। जब कर्म किसी पापी आत्मा पर कार्य करता है, तो यह ईश्वरीय निर्णय नहीं होता जो न्याय को ले आता है। इसकी अपेक्षा यह प्रकृति की एक अव्यक्तिक प्रतिक्रिया है, परंतु नैतिकता व्यक्तित्व की मांग करती है, ऐसा व्यक्तित्व जिसे कर्म का सिद्धांत प्रदान नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए हम एक छड़ी को पीटने में उपयोग होने के कारण दोष नहीं लगा सकते हैं। छड़ी तो बिना किसी नैतिक योग्यता या दायित्व के साथ मात्र एक वस्तु है। इसकी अपेक्षा हम उस व्यक्ति को दोष लगाते हैं जो इस छड़ी का उपयोग दुर्व्यवहार के लिए कर रहा है। इस व्यक्ति के पास नैतिक योग्यता और नैतिक दायित्व है। ठीक इसी तरह यदि कर्म का सिद्धांत केवल एक अव्यक्तिक स्वभाव है, तब यह अनैतिकता बिना किसी नैतिकता के और नैतिकता के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। तथापि मसीही विश्वास का एक ईश्वरवाद अपनी नैतिकता को परमेश्वर के व्यक्तित्व में निहित करता है। परमेश्वर का चित्र भला है, और इसलिए जो कुछ उसकी और उसकी इच्छा की पुष्टि करता है वह भला है। जो कुछ परमेश्वर और उसकी इच्छा से दूर हो जाता है वह बुराई है। इसलिए एक ईश्वर का होना
नैतिकता के पूर्ण आधार का कार्य करते हुए नैतिकता के लिए व्यक्तिगत आधार प्रदान करने की अनुमति देता है और भले और बुरे के लिए विषयनिष्ठ ज्ञान को तर्कसंगत ठहराता है। 5वां प्रश्न अभी भी वहीं पर है, आप अपने पाप के साथ क्या करते हैं? मसीह विश्वास इस समस्या का उत्तर बड़ी दृढ़ता के साथ देता है। बौद्ध धर्म की तरह हिंदू धर्म के पास पाप के लिए कम से कम 2 विचार हैं। पाप को कई बार अज्ञानता के रूप में समझा गया है, जैसा कि हिंदू धर्म परिभाषित करता है कि यह पाप है यदि एक व्यक्ति वास्तविकता को नहीं देखता या नहीं समझता है। परंतु शब्द पाप के लिए नैतिक त्रुटि का विचार बना ही रहता है। कुछ बुराई स्वेच्छा से करना, एक आध्यात्मिक या पार्थिव व्यवस्था को तोड़ना या गलत वस्तु की प्राप्ति की कामना करना, यह पाप ही होगा। परंतु पाप की यह नैतिक परिभाषा एक इस प्रकार की नैतिक त्रुटि की ओर संकेत करती है जिसके लिए वास्तविक प्रायश्चित की आवश्यकता है। प्रायश्चित का विचार कहां से आता है? क्या प्रायश्चित कर्मों के सिद्धांत के पालन करने से आएगा? कर्म का सिद्धांत अवैयक्तिक और अनैतिक है। एक व्यक्ति बुरे कामों को संतुलित करने के लिए भले कामों को कर सकता है, परंतु एक व्यक्ति पाप का निपटारा कभी भी नहीं कर सकता है। कर्म यहाँ तक कि ऐसे संदर्भ भी प्रदान नहीं कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की नैतिकता भरी त्रुटि गलत नैतिकता मानी जाए। उदाहरण के लिए हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं। यदि हम पाप को अकेले में करते हैं, कर्म किसी भी तरह से इसकी कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि कर्म एक व्यक्ति नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी नौजवान को मार देता है। हो सकता है कि वह उस ठेस पहुंचे हुए व्यक्ति को धन, जमीन या अपने पुत्र को दे देने का प्रस्ताव दे, परंतु वह उस व्यक्ति को ना मरा हुआ नौजवान तो नहीं बना सकता है। इस पाप की भरपाई तुष्टीकरण की कोई भी मात्रा पूरी नहीं कर सकती है। क्या प्रायश्चित शिव या विष्णु से प्रार्थना या मनन करने के द्वारा आता है? चाहे ये पाप क्षमा का प्रस्ताव ही क्यों ना दे, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि पाप फिर भी एक ना अदा किया हुआ कर्ज ही रहेगा। वे पाप को क्षमा कर सकते हैं यदि वे क्षमा योग्य होता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तब आनंद के दरवाजे में से जाते हुए लोगों के लिए हाथ हिलाते हुए अभिवादन देते। तथापि मसीह विश्वासी पाप के साथ एक अंतिम और व्यक्तिगत परमेश्वर के विरुद्ध नैतिक त्रुटि के रूप में व्यवहार करता है। आदम के समय से लेकर मनुष्य पाप पूर्ण सृष्टि बन गया। पाप वास्तव में है और मनुष्य और आनंद के मध्य एक असीमित खाई को खड़ा कर देता है। पाप न्याय की मांग करता है, तो भी ये उतनी ही मात्रा या अधिक मात्रा में किए हुए भले कार्यों के द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी के भले काम उसके बुरे कामों की तुलना में 10 गुना अधिक है, तब भी उस व्यक्ति के विवेक में बुराई तो है ही। इन बुरे कामों के साथ क्या घटित होता है? क्या उन्हें बस क्षमा कर दिया जाता है, जैसा कि मानो वो आरंभ में ही बड़ा विषय नहीं थे? क्या उन्हें आनंद में आने के लिए अनुमति दी जाती है? क्या वे मात्र माया है? इस प्रकार किसी भी प्रकार की समस्या को छोड़ा नहीं जाता है। इनमें से कोई भी विकल्प उपयुक्त नहीं है। माया के संबंध में पाप हमारे लिए इतना अधिक वास्तविक है कि हम इसकी व्याख्या माया के रूप में कर ही नहीं सकते हैं। पाप से पूर्ण होने के संबंध में जब हम स्वयं के साथ निष्ठावान होते हैं, तब हम सभी जानते हैं कि हम सबने पाप किया है। क्षमा के संबंध में बिना किसी कीमत को अदा किए हुए पाप को क्षमा कर देने का अर्थ है कि इसके परिणाम गंभीर नहीं है। हम जानते हैं कि यह झूठ है। आनंद के विषय में आनंद तब उतना ही अधिक भला नहीं रह जाता यदि पाप निरंतर भीतर कार्य करता रहता है। ऐसा जान पड़ता है कि कर्म का पैमाना हमें हमारे हृदय में पाप और गुप्त संदेह को देता है कि हमने सही और गलत के किसी अंतिम व्यक्तिगत मापदंड के विरुद्ध कार्य किया है। इसी के साथ आनंद हमें सहन भी नहीं कर सकता है, या साथ ही इसे सिद्ध होना भी समाप्त करना होगा ताकि हम इसके साथ चल सकें। तथापि मसीह विश्वास के साथ सभी पाप को दंड दिया जाता है। यद्यपि यह दंड पहले से ही क्रूस के ऊपर मसीह के व्यक्तिगत बलिदान के द्वारा संतुष्ट कर दिया गया है। परमेश्वर मनुष्य बन गया, एक सिद्ध जीवन को यापन किया, इस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया जिसके योग्य हम थे। वह हमारे बदले में क्रूसित हुआ, हमारे लिए एक विकल्प ठहरा और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित ठहरा और अपने ऊपर इसे ले लिया।
उसने जी उठते हुए यह प्रमाणित कर दिया कि यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके ऊपर जय को नहीं पा सकती है। इसके अतिरिक्त वही अनंत जीवन के लिए उन सबों को भी इसी पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा देता है, जिनका केवल उसी में उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हुए विश्वास करते हैं। रोमियो 3:10, 23, 6:23, 8:12, 10, 9:10, इफिसियों 2:8-9 और फिलिपियों 3:21। अंत में मसीह विश्वास में हम जानते हैं कि हम बचाए हुए हैं। हमें कुछ क्षणभंगुर अनुभव के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें हमारे स्वयं के भले कामों के ऊपर या उत्साही चिंतन के ऊपर, ना ही हमें हमारे विश्वास को झूठ ईश्वर के ऊपर टिकाने की आवश्यकता है, जिन्हें हम अस्तित्व में होने का विश्वास करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास एक जीवित और सच्चा परमेश्वर है, एक ऐतिहासिक रूप से सहारा देने वाला विश्वास, एक स्थायी और जांचा हुआ परमेश्वर का प्रकाशन अर्थात पवित्र शास्त्र, नैतिक जीवन को यापन करने के लिए धर्म वैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करने वाले आधार और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में सुरक्षित घर हमारे पास में है। इस कारण इन सब बातों का आपके लिए क्या अर्थ है? यीशु ही अंतिम वास्तविकता है। यीशु हमारे पापों के लिए एक सिद्ध बलिदान था। परमेश्वर हम सबों को क्षमा और उद्धार तब प्रदान करता है जब हम बस केवल उसके वरदान को हमारे लिए ग्रहण करते हैं। यूहन्ना 1:12 यह विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए उद्धार करता है, जिसने अपने जीवन को हमारे अर्थात अपने मित्रों के लिए दे दिया। यदि आप अपने विश्वास को यीशु को केवल अपना उद्धारकर्ता मानते हुए उसमें रखेंगे, तब आपके पास स्वर्ग के अनंतकालीन आनंद का पूर्ण आश्वासन होगा। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके प्राण को शुद्ध करेगा, आपकी आत्मा को नवीकृत करेगा और आपको इस संसार में बहुतायत और आने वाले संसार में अनंत जीवन दे देगा। हम कैसे इस बहुमूल्य वरदान को अस्वीकार कर सकते हैं? हम कैसे अपनी पीठ को उस ईश्वर से फेर सकते हैं जिसने हमसे इतना अधिक प्रेम किया है कि स्वयं को हमारे लिए बलिदान में दे दिया? जो कुछ आप विश्वास करते हैं उसमें यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो हम आपको इस प्रार्थना को करने के लिए निमंत्रण देते हैं। हे परमेश्वर, जो कुछ सत्य है उसे जानने में मेरी सहायता कर, जो कुछ त्रुटिपूर्ण है उसे समझने में मेरी सहायता कर। मुझे यह जानने में सहायता कर कि उद्धार का सही मार्ग कौन सा है। परमेश्वर सदैव आपकी इस तरह की गई एक प्रार्थना को सम्मान देगा। यदि आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहते हैं, तो बस केवल परमेश्वर से मौखिक रूप से या चुपचाप से बात करें। उससे कहें कि आप यीशु के द्वारा उद्धार के वरदान को ग्रहण करते हैं। यदि आप एक प्रार्थना को करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। हे परमेश्वर, मुझसे प्रेम करने के लिए तेरा धन्यवाद। स्वयं को मेरे लिए बलिदान करने के लिए तेरा धन्यवाद। मुझे क्षमा और उद्धार प्रदान करने के लिए तेरा धन्यवाद। मैं यीशु के द्वारा उद्धार के वरदान को ग्रहण करता हूँ। मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहता हूँ। आमीन। जो कुछ आपने यहाँ पढ़ा है, क्या उसके कारण आपने मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है? यदि ऐसा है तो कृपया करके नीचे दिए हुए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे मैंने आज यीशु को स्वीकार कर लिया है वाले बटन को दबाइए।